आज हम सुनने जा रहे हैं अष्टमी की दिव्य कथा। वह कथा जो सिर्फ एक अवतार की नहीं बल्कि सत्य, धर्म और प्रेम की विजय की है। कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में उग्रसेन का पुत्र कंस राज्य करता था। कंस अत्यंत बलशाली था। वह उतना ही निर्दयी और पापी भी था। वह लोगों को सताता, अन्याय करता और देवताओं तक का अनादर करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ तो कंस ने स्वयं रथ का सारथी बनकर उन्हें उनके घर पहुंचाने का निश्चय किया। रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था कि अचानक आकाश से गूंजती हुई आवाज आई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना सम्मान देकर विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरे जीवन का अंत करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोध और भय से कांप उठा। उसने तलवार निकालकर देवकी का वध करना चाहा, लेकिन तभी वासुदेव जी ने कहा, राजन, आप ऐसा ना करें। मैं वचन देता हूँ, जो भी संतान होगी मैं स्वयं उसको आपके हवाले कर दूंगा। वासुदेव की विनती से कंस ने देवकी का प्राण तो बख्श दिया, पर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार की लोहे की सलाखों के बीच समय बीतने लगा। देवकी और वासुदेव के घर में एक एक करके 7 पुत्रों ने जन्म लिया, परंतु निर्दयी कंस ने सभी को जन्म के समय ही मार दिया। देवकी और वासुदेव का हृदय करुणा से छलनी छलनी हो गया, और पर वे विवश थे कि वो कैसे बचाएं अपनी 8वीं संतान को। फिर वह शुभ क्षण आया जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ। कारागार में अंधेरी रात थी। बाहर चारों ओर सन्नाटा था। पहरेदार सोए हुए थे, और जैसे ही आधी रात हुई अचानक कारागार के भीतर अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी ने कहा, उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिनके 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप धारण किया हुआ था। शंख, चक्र, गदा और पद्म उनके हाथों में सुशोभित थे। भगवान बोले, माता, मैं विष्णु हूँ, अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ हूँ। अब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा, भयभीत मत हो। इतना कहकर उन्होंने शिशु का रूप धारण कर लिया। और उसके बाद वासुदेव जी ने कृष्ण को गोकुल में कैसे पहुंचाया। उसी समय कारागार के द्वार खुल गए अपने आप। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव की बेड़ियां भी अपने आप टूट गई। वासुदेव जी ने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और जमुना नदी की ओर चल पड़े। रात्रि का समय था। आकाश में बादल गरज रहे थे। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। चारों ओर अंधकार था। जब वासुदेव जमुना नदी तक पहुँचे तो नदी उफान पर थी, परंतु जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया जमुना जी ने रास्ता दे दिया, यानी कमर से ऊपर तक पानी रह गया। परंतु जब वह शिशु के चेहरे तक आने लगा तभी शिशु ने अपने चरण बाहर निकालकर यमुना जी को स्पर्श किया और यमुना जी शांत हो गई। अब वासुदेव जी गोकुल पहुंचते हैं और वहाँ वासुदेव जी ने नंद बाबा और यशोदा माता के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव जी ने कृष्ण को वहाँ छोड़ दिया और कन्या को टोकरी में रखकर कारागार लौट आए। जैसे ही वह कारागार पहुँचे तब तक सब कुछ पहले जैसा हो गया। कारागार के दरवाजे बाद में बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। वासुदेव फिर से बेड़ियों में जकड़े गए। कंस और योगमाया की बात सुनाते हैं। अब सुबह होते ही कंस को समाचार मिला कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को मारने के लिए तलवार उठा ली, परंतु जैसे ही उसने कन्या को हाथ में लिया वह आकाश में उड़ गई। आकाश में जाकर वह दिव्य रूप धारण करके बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। वह गोकुल में पल रहा है। तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। और बाद में कृष्ण जी बड़े हुए और उसने कंस का वध किया। कहानी और भी बहुत लंबी है, इसे हम समाप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया और बड़े होकर कंस का वध किया, जिन्होंने अन्याय का अंत और धर्म की स्थापना की। इस दिन लोग व्रत भी करते हैं। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने वाला रात्रि में कथा सुने और
12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाने वाला जीवन में सुख, शांति, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति करता है। यही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। जो श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके जीवन में दुख, भय और पाप दूर हो जाते हैं। आज हमने सुनी श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। इसके संबंध में बाकी बहुत सी कहानियाँ हैं। अगर आप सुनना चाहें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आगे की कहानी सुनाऊंगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए रब रखा।